हाय, दिस इज़ मोमिता शाह और आज के लेसन्स में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 6 पार्ट 2। हमने इससे पहले पढ़ा था पार्ट 1, लेसन 6 पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट 2। ठीक है, तो हमने मॉडल्स वर्ब लास्ट क्लास में पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में जाना था, है ना, हिंदी मीनिंग्स उसके जाने थे। आज और भी उसको थोड़ा डीप में देखेंगे और थोड़ा उसको लंबा करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो मिडिल में है मॉडल वर्ब्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, राइट। तो डिफरेंट सिचुएशन में है, जैसे देखिए आप परमिशंस के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, एडवाइस देने के लिए, कंडीशनल, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी के लिए, है ना, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए डिफरेंट सिचुएशंस है, राइट। तो अगर आपको मान लो किसी को एडवाइस देनी है ना, यू हैव टू गिव एडवाइस, तो व्हाट मॉडल वर्ब यू यूज। अगर येस नो के रिलेटेड आपको देना है तो येस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, शुड का या आउट टू का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मान लो आप एग्जांपल्स के तौर पे यू शुड डू दिस, राइट, या यू शुड डू दिस या यू आर टू डू दिस, दोनों सेंटेंसेस ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, अगर आपको नो के रिलेटेड आपको आंसर देना है तो आपको यूज़ करना होगा आई डोंट टू या शुडंट, दोनों सेम है, सिमिलर है। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस में क्या आपको करना है, ऑब्लिगेशन के सेंस में यू हैव टू डू दिस या यू ऑब्लाइज टू डू दिस। ठीक है, तो पास्ट या अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपको यूज़ करना है मस्ट का, अगर पास्ट टेंस में है तो आपको यूज़ करना है हैड टू का, अगर फ्यूचर में है तो आपको यूज़ करना है विल हैव टू का। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। परमिशन आपको कहीं से लेनी है, ठीक है, किसी से परमिशन लेनी है, परमिशन, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो उस टाइम, मे का यूज़ कर सकते हो, कैन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, येस के रिलेटेड, जैसे आप बोलते हो बहुत बार मे आई कम इन सर, ये बोलते हो है ना सेंटेंस, तो आप क्या बोलोगे, मे का यूज़ करोगे या कैन का। बहुत बार बोलते हो कैन आई कम इन, है ना, क्या मैं अंदर आऊँ, ये भी बोलते हो आप। ठीक है, अगर नो का रिलेटेड आपको देना है आंसर तो आप क्या बोल सकते हो, मस्ट नॉट या कैन नॉट, इसको कांट भी बोलते हैं। ठीक है, एबिलिटी आपको शो करनी है, अगर एबिलिटी शो करने के लिए आप किस किस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, कैन का या कुड का। ठीक है, या कहीं कहीं पे विल बी एबल टू का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, या वाज बी एबल टू का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चारों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पॉसिबिलिटी दर्शानी है, ठीक है, आपको अगर पॉसिबिलिटी दर्शानी है तो आप किस किस वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, कुड का, माइट का या मे का। ठीक है, ये तीनों का आप यूज़ कर सकते हो। आपने बहुत बार सुना होगा इट माइट रेन, है ना, आपने बहुत लोगों को बोलते सुना होगा इट माइट रेन, आज बारिश हो सकती है, राइट, जरूरी नहीं होगी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो आप क्या बोल सकते हो उस टाइम कुड का यूज़ कर सकते हो, माइट का यूज़ कर सकते हो और मे का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, तो हमारा पॉसिबिलिटी जो है वो क्या होता है, 50-50% जनरली चांस होते हैं, या 50% तक जनरली चांस रहते हैं, या उससे कम भी होता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी में, पर सर्टेनिटी में क्या होता है, चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है ना, पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, इसमें क्या आप 100% श्योर रहते हो। ठीक है, जब आप मस्ट का यूज़ करोगे तो आप क्या होगे, 100% श्योर होगे। ठीक है, इफ़ यू 100% श्योर देन यू विल यूज़ मस्ट। ओके, अगर आप सर्टेनिटी में क्या होता है, शुड का भी यूज़ होता है, बट इसमें आप क्या होते हो 80-90% श्योर होते हैं, एग्जैक्टली 100% श्योर नहीं होते, इसीलिए क्वाइट श्योर होते हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे, शुड का। ठीक है, एंड देन इफ़ यू 100% श्योर देन यू यूज़ मस्ट, और अगर आप 80-90% श्योर हो तो आप शुड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कंडीशनल सिचुएशन में आप विल या वुड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन है, आप डिफरेंट सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इनका मीनिंग सारे बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब भी आप मॉडल वर्ब यूज़ करोगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा ये, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी एंड देन वर्ब 1 या वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए पहले देखते हैं कैन, मतलब सकता है, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट।
उसके बाद आता है कैन हैव टू, मतलब पढ़ सकता है। क्या होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है कुड, कुड यानी सका, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है कुड हैव, सकता था, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। शुड यानी चाहिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। शुड हैव चाहिए था, सब्जेक्ट शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आउट टू चाहिए, सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आउट टू हैव यानी चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस आउट टू हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है मे या माइट, सकता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, सकता है। सब्जेक्ट प्लस मे या माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मे या माइट हैव सकता था, सब्जेक्ट प्लस मे या माइट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यूज टू करता था, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वुड यानी किया करता था, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मस्ट यानी जरूर, जरूर चाहिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मस्ट हैव जरूर चाहिए था, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नीड यानी ज़रूरत, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप जहाँ जहाँ देखो आप हैव लगा हुआ है, वहाँ पे क्या हो रहा है, V3 यूज हो रहा है ना। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जहाँ जहाँ हैव रहेगा और मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी देखो आप V3 यूज हो रहा है यहाँ। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो उसके साथ अगर हैव जुड़ जाए तो हम लोग V3 यूज़ करते हैं। ठीक है, V3 यूज़ करते हैं, अदरवाइज रेस्ट के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, V1। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिया किस तरह से होता है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए देख सकते हैं एग्जाम्पल, कैन सकता है, कुड सका, कुड हैव सकता था। तो सेंटेंस देख सकते हैं, विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल, है ना। तुम नल खोल सकते थे पर तुमने नहीं खोला, यू कुड हैव टर्न्ड ऑन द टैप बट यू डिडंट। अब यहाँ पे देखो हैव जुड़ गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, टर्न में क्या हो गया, ईडी यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म जुड़ गया, टर्न हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैन नहीं लगा है तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कम लगा है। ठीक है, यहाँ अगर हैव होता तो क्या हो जाता है, कैम। नेक्स्ट है, क्या तुम कल रात सो पाए, कुड यू स्लीप लास्ट नाइट। ये क्या आ गया, क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के सेंस में आपको बनाना है तो पहले क्या आ जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी एंड देन सब्जेक्ट, फिर V1 या V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चंस के सेंस में अगर बनाना है तो मॉडल पहले लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V2 या V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या तुम कल रात सो पाए, कुड यू स्लीप लास्ट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट है मे या माइट, सकता है, मे हैव, माइट हैव सकता था, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है ना। इट मे ऑल्सो हैपन विथ यू, यहाँ भी आप देख सकते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है मे, तो यहाँ पे हैपन आ गया। उस दिन बारिश हो सकती थी, ये पास्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट मे या माइट हैव रेन दैट डे, हैव जुड़ गया यानी रेन का क्या होगा, रेन। मैं अगर परमिशन लेनी है आपको तो क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। ठीक है, क्वेश्चंस के सेंस में। मैं अगर विश है, आपकी चाहत हो कोई, भगवान करे आप सफल हो जाए, आप बोलते हो बहुत बार भगवान करे आप सफल हो जाए, तो क्या बोलोगे उस टाइम, मे यू सक्सीड। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है शुड, शुड यानी चाहिए, शुड हैव यानी चाहिए था, लोगों को निकल जाना चाहिए,
पीपल शुड लीव। आउट टू चाहिए, आउट टू हैव चाहिए था, दोनों का सेम होता है, ठीक है। लोगों को निकल जाना चाहिए था। पीपल आउट टू हैव लेफ्ट। यहाँ पे हैव आ गया तो क्या हो गया, लीव का थर्ड फॉर्म वर्ब का लेफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मस्ट, चाहिए, जरूर चाहिए, मस्ट यानी जरूर चाहिए। मस्ट हैव मतलब चाहिए था, जरूर चाहिए था। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स। तुम्हें जरूर आना चाहिए था। यू मस्ट हैव कैम। हैव हो गया था, कैम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हैज़ टू या हैव टू, करना है, करना पड़ता है। उससे प्यार से बात करनी पड़ती है। ही हैज़ टू स्पीक पोलाइटली, ठीक है। मैंने ही हैज़ कहाँ बैठता है, मैंने बताया था आपको, ही के साथ हैज़ बैठता है। राम को घर आना है। राम हैज़ टू कम होम, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। हैड टू करना था, करना पड़ता था या करना पड़ा। क्या तुम्हें ये काम करना था। हैड यू टू डू दिस वर्क। मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू गो। हमें वहाँ रोज जाना पड़ता था। वी हैड टू गो देयर डेली। विल हैव टू करना पड़ेगा। एक दिन तुम्हें परेशानी झेलनी पड़ेगी। यू विल हैव टू फेस ट्रबल सम डे या यू विल हैव टू फेस ट्रबल वन डे, बोथ आर करेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। वुड लाइक टू चाहूँगा। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मीट यू वंस, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है वुड, मुझे मालूम था कि वह जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड विन। नेक्स्ट है इज, एम, आर, वॉज, वेर के सेंस में यूज टू कैसे यूज करेंगे। अगर किसी चीज़ की आदत हो जाना है ना, किसी चीज़ की आदत हो गई है, जैसे कोई एग्जाम्पल्स है, मुझे गाली सुनने की आदत है। आई एम यूज टू लिसन टू अब्यूसेस या आई एम हैबिचुअल टू अब्यूसेस। यूज टू की जगह आप हैबिचुअल टू भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हें झूठ बोलने की आदत थी। यू वेर यूज टू टेल अ लाई, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे वेर यूज टू, ये पूरा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। आई एम यूज टू, ये भी क्या है, ऑक्सिलरी। तो इस तरह से आप करना है। इस तरह से आपको मॉडल वर्ब यूज़ करना है सेंटेंसेस में, और आपको देखना है मॉडल वर्ब। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, मॉडल वर्ब सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्पोकन इंग्लिश के लिए, क्योंकि हर जगह मॉडल वर्ब यूज होता है ना। मैंने आपको बताया परमिशन के लिए, एडवाइस के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए, परमिशंस के लिए, एबिलिटी के लिए, कंडीशनल सिचुएशंस के लिए, ठीक है। बहुत सारी जगह पे क्या यूज़ होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। और वो सेंटेंस वगैरह में भी, बेसिक सेंटेंस वगैरह भी होता है मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉडल ऑक्सिलरी बहुत अच्छे से 2-3 बार देखना है आपको मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है, सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश के लिए, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी और टेंस। मॉडल ऑक्सिलरी और टेंस, जिस दिन आप दो ये सीख लिए, मॉडल ऑक्सिलरी और टेंस, जिस दिन आप दोनों ने ये सीख लिया, उस दिन यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश एंड नो वन कैन यू स्टॉप फ्रॉम स्पीकिंग वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। तो so remember to focus to this. One is modal auxiliary and second is tense, and how you use auxiliary verb, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑक्सिलरी वर्ब कैसे यूज़ करोगे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है, 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। तो आज के इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।